Welcome to my channel Nazkan Das. Let's review इश्क ला। इश्क ला की पिछली एपिसोड में आपने देखा कि अस्का जो है वो अजलान का कमरा साफ़ करते हुए परफ्यूम सूंघती है और वो गिरता है नीचे और टूट जाता है। वो उसकी बोतल छुपाने के लिए जो है वो उसका कचरा उठा के बाहर जा रही होती है कि नौकरानी जो है वो चोर चोर का शोर मचाती है कि देखो ये तो कुछ चुरा के भाग रही है। ऐसे में बेगम साहिबा आती हैं और वो पूछती हैं कि क्या मामला है, और अजलान आता है तो नौकरानी उसको भी यही कहती है। अजलान उसको कहता है कि तुम ज़रूर कुछ छुपा रही हो, दिखाओ क्या है। वो दिखाती है तो बेगम साहिबा परेशान हो जाती हैं कि उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, मगर अजलान कहता है कि अच्छा ये तुमसे टूट गया है और अब तुम इस बोतल को जो है छुपाने जा रही थी ताकि पता ना चले कि ये तुमने तोड़ा है, तो ये तो बेईमानी है। अस्का बहुत परेशान होती है, वो बहुत रोती है कि उसने मुझे बेईमान भी कहा, चोर भी कहा, सिर्फ़ इसलिए कि मैं गरीब हूँ, और क्या मेरी इज़्ज़त नफ्स नहीं है। वो अपनी माँ से भी ऐसी बातें करती है कि अगर अजलान साहब से कोई चीज़ टूट जाती तो वो तो बिल्कुल ना घबराते, वो तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करते, क्योंकि वो अमीर हैं और मैं गरीब हूँ। उसकी माँ कहती है बेटा तुम अपने आप को कंपेयर नहीं करो बल्कि मेहनत करो। शनाया जो है वो एक्सपोज़ करती है एक ऐसे ग्रुप को जो गुर्दे बेचता है गैर कानूनी तौर पर, और उसको अपने प्रोग्राम में वो एक्सपोज़ करती है और कहती है कि ये बहुत बड़ा माफिया है, इसको हमारी हुकूमत को जो है इस पे एक्शन लेना चाहिए। अस्का जो है वो बैठी होती है अपने घर में और आबिद आता है। आबिद अब उसके बीमार भाई को पूछने के बहाने आता है वहाँ पर, मगर वो अस्का के लिए आता है और अस्का बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करती है उसकी बातों से, और वो उसको कहता है कि मुझे तुम जो है वो उसको भाई बोलती है, तो वो कहते हैं कि आइंदा मुझे अपने भाई को भाई मत कहना मुझसे। शनाया की माँ परेशान है क्योंकि शनाया को धमकी अमेज़ फ़ोन कॉल्स आ रही हैं बार बार, और शनाया की माँ जो है उसको कहती है कि तुम शादी कर लो, मैं अजलान से बात करूँगी। लेकिन शनाया कहती है कि आप अजलान से ऐसी कोई बात नहीं करेंगी, मैं ख़ुद बात कर लूँगी। उसकी माँ कहती है बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। अजलान उसको दावत पे लेके जाता है बाहर खाने पे, और वो उसको कहता है कि जैसे काम तुम करती हो वैसे काम तो कोई लड़की भी नहीं करती, तुम इतनी लड़कियों से मुख्तलिफ हो। मैं तुम्हारी माँ से बात करूँगा कि वो तुम्हें समझाएं कि इतने डेंजरस काम ना करे, वरना मैं तुम्हें घर में बंद करके रख दूँगा। तो वो हंसती है और वो कहती है कि अच्छा तुम क्या करोगे, तो कह रहे हाथ पांव बांध के तुम्हें घर में बंद कर दूँगा अगर तुमने बात ना सुनी तो। अस्का जो है वो अपने दिल के हाथों परेशान है क्योंकि वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पा रही। उसको बार बार ख़्याल आता है कि किस तरह उसको चोर कहा गया और किस तरह उसको बेईमान कहा गया और इनकम्पिटेंट कहा गया। जो इस सारे केस में है ऐसा दिखाई देता है कि अजलान जो है वो बहुत ही मगरूर है। अजलान फ़ोन करता है शनाया को। शनाया नमाज़ पढ़ रही होती है, वो पहले फ़ोन नहीं उठाती और फिर जब फ़ोन उठाती है तो वो उसको कहता है कि तुम मेरे साथ जो है गलियात चलो। वो कहती है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। कह रही तुम क्या कर रही थी, तो वो कहती है मैं नमाज़ पढ़ रही थी। तो उसको कहता है कि तुम नमाज़ भी पढ़ती हो, तो वो कहती है कि नमाज जो है वो अल्लाह का हुक्म है, नमाज किसी सूरत माफ़ नहीं है। लेकिन अजलान के ख़यालात ये हैं कि नमाज अपना ज़ाती मामला है, जब चाहें पढ़ लें। अजलान अपने दोस्त को लेकर घर आता है और उसके साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बनाता है। अस्का की ज़िम्मेदारी लगती है कि वो जाए और उनको सर्व करे। जब अस्का वहाँ जाती है तो उसका आवारा दोस्त जो है वो उस पर गलत जुमले कसता है, जिसको सुन के अस्का बहुत परेशान होती है और बहुत घबरा जाती है। और जो अजलान है वो उसको कहता है वो एक नौकरानी है, तुम उस पर तवज्जो क्यों दे रहे हो। वो कहता है तो लड़की। खैर अस्का अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती और सही तरीके से सुना देती है उसके दोस्त को, और दोस्त की बेइज्जती जो है वो अजलान बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो खड़े खड़े निकाल देता है अस्का को कि तुम आइंदा यहाँ नहीं आना।
اور اس کا دوست جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، اس کی ماں کو بھی یہ بات پسند نہیں آتی۔ اسکا چلی جاتی ہے اور اذلان کی ماں پریشان ہے کہ کہیں وہ میرے بیٹے کو بد دعا نہ دے دے۔ وہ فون کرتی ہے شنایا کو اور کہتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں کہ وہ کہیں میرے بیٹے کو بد دعا نہ دے دے۔ شنایا کہتی ہے آپ پریشان نہ ہوں۔ شنایا جاتی ہے اسکا کے پاس۔ اس وقت ایک بہترین ایکٹنگ دیکھنے کو ملی یمنا زیدی اور سجل علی کی طرف سے۔ بہترین ایکٹرز ہیں ہماری، اور ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے وہ بہت بہترین تھا۔ تو ان دونوں کا اسکرین شیئر کرنا عوام کو بہت پسند آ رہا ہے، اور وہ امید کرتی ہے عوام کے آئندہ بھی وہ بہترین قسم کے جملے دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں پر اسکا کی ایکٹنگ بہت ہی لاجواب تھی، اور شنایا کی بھی، کیونکہ اسکا اپنی بےعزتی پہ پریشان تھی اور شنایا بھی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ خدا بنے پھرتے ہیں، تو شنایا کہتی ہے کہ اللہ کی زمین پہ خدا بننے کا حق تو کسی کو بھی نہیں، تمہیں بھی نہیں، تو تم بھی تو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو اور اس کو معاف نہیں کر رہی، وہ اگر تم سے معافی نہیں مانگ رہا تو۔ اسکا کو احساس ہو جاتا ہے اور وہ اس سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہتی ہے میں تم سے ناراض نہیں ہوں، لیکن پلیز تم کبھی بھی اس کو بد دعا نہیں دینا۔ شنایا جو ہے وہ اپنی محبت سے پریشان ہے، کیونکہ وہ اذلان سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ اذلان سے کہتی ہے کہ تمہیں اس لڑکی کا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ تو خیر اذلان کو یہ باتیں پسند نہیں آتی۔ یہاں پر اذلان ایک مغرور لڑکا دکھایا گیا ہے جس کو اپنے پیسے پر اور اپنی شہرت پر بہت ناز ہے، جبکہ سب سے اچھی چیز یہ دکھائی گئی ہے کہ شنایا ایک امیر لڑکی ہونے کے باوجود اللہ پر، نماز پر، ان چیزوں پر یقین رکھتی ہے۔ اس کے شنایا کے دفتر پر بلوائی جو ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں، اور مافیا اور ڈان کے لوگ، اور اس کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور جو آفس کی سیکیورٹی ہے وہ شنایا کو باہر نہیں جانے دیتی۔